हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है और कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ बताइए। FII ने सेलिंग करी है स्टिल 1491 करोड़ की कल के दिन, और DI ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी 1615 करोड़ की। FII इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग करके गई है, इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ी सेलिंग करके गए हैं, बट स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में दोनों में परचेजिंग करके गए हैं, यानी कि स्टॉक्स में बाइंग चल रही है। इंडिया विक्स 15 के नीचे ही रहा, 14.66, और निफ्टी ने क्लोजिंग दी एग्जैक्टली 23,707 पे, राइट। 800 का रिजेक्शन हो गया है, और सेंसेक्स ने भी थोड़ा सा अपसाइड में मूव किया, 78,200 पे इसने क्लोजिंग दी एग्जैक्टली, राइट। अब ग्लोबल डेटा अगर हम देखें, डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 178 पॉइंट्स नेगेटिव में, और नस्दाक ने 375 पॉइंट्स नेगेटिव में। लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी 87 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है, राइट। कल भी इसने पॉजिटिव दिखाया था 50-60 पॉइंट, बट फिर नेगेटिव साइड में खुलने के बाद और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। आज के दिन हम हो सकता है इसको पॉजिटिव देख सकते हैं। मोर ऑफ दी कंसोलिडेशन चला, लेकिन पॉजिटिवनेस ज़्यादा थी। तो कंसोलिडेशन जितने टाइम ज़्यादा लंबा चलता है, आपने पहले भी देखा, उतनी जल्दी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, राइट। जब एक बार मूव करता है बहुत जल्दी मूवमेंट होती है अप साइड में, और नीचे की साइड अगर जाना है तो बहुत जल्दी चला जाता है, ये फोर्स के साथ जाता है। वो लेवल्स देख लेते हैं, एक बार ग्लोबल डेटा देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। US के फ्यूचर्स जो है वो अभी थोड़े थोड़े पॉजिटिव मिक्स ही चल रहे हैं, और S&P का विक्स 17.58 चला गया है, वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। चाइना का मार्केट भी ठीक ठाक ही रहा, कुछ खास नहीं रहा, 200 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है। शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स में ज़ोमैटो, डिफेंस, ज़ोमैटो यानी कि जो ITC, ज़ोमैटो, ये सब शेयर्स थोड़े से डाउनवर्ड्स ही रहे। लेकिन जैसे कि ऑयल, क्रूड, जब हम कमोडिटीज़ में आएंगे, क्रूड ऑयल देखेंगे तो ऑयल भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ ऑयल के साथ वाले शेयर्स भी बढ़ रहे हैं। PSU स्टॉक्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और आपके फार्मा, राइट। थोड़ा सा अगर IT के शेयर्स ने थोड़ा सा अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया होता तो हम 800 के अबव ही क्लोज होते, राइट। 23,800 के अबव, 24,000 तक भी जा सकते थे। गोल्ड की अगर हम बात करें तो अभी भी 2661 पे है, थोड़ा सा ख़राब है हमारे मार्केट के लिए, बट अभी जो बाइंग चल रही है, हो सकता है गोल्ड, सिल्वर, मतलब मेटल भी उठे, और अब हमारा मार्केट भी थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, राइट। अभी थोड़ा सा सिनेरियो यही चल रहा है। जनवरी का मंथ है, तो जनवरी के मंथ में कुछ खास तो होता नहीं है, वॉलेटिलिटी भी नहीं होती है खास, लेकिन वॉल्यूम ना होने के कारण वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो 74.57 पे है, और ONGC भी इसके साथ साथ 9 रुपये बढ़ गया था, बढ़ा हुआ ही क्लोज हुआ था। तो आप एक बार, और ब्रेंट ऑयल भी 77.30 पहुंच गया है। तो क्रूड ऑयल में एक परचेजिंग दिख रही है जो काफ़ी अपसाइड में जा मूव हो रहा है। करेंसी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, जो कि बैंक निफ्टी को अपसाइड में मूव लेके आ सकता है, मूवमेंट है तो 85.83 पे, बट 86 के थोड़ा कूल डाउन हुआ है। तो 86 तो बहुत ज़्यादा हो गया था, राइट। अब धीरे धीरे हो सकता है USD INR भी कूल डाउन हो जाए, USD और INR स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखे आपको। बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, बॉन्ड्स में जो 2 इयर्स के बॉन्ड्स थे वो थोड़ा सा कूल डाउन हुए हैं, 6.78 हो गया है, और 10 इयर्स के 6.85 अभी भी थोड़े से बढ़े हुए ही हैं, राइट। 6.6 से ऊपर ही है, तो
ये थोड़ा सा है नर्वसनेस वाली बात है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ ही रहा है 10 इयर्स के और 2 इयर्स के बॉन्ड। यहाँ तक कि यूएस के 10 इयर्स के 4.68 है और हमारे 10 इयर्स के 6.85 है, यानी कि हमने ज़्यादा बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और टू इयर्स के भी अगर हम देखेंगे तो 6.7, अगर कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमने परचेजिंग कर रखी है बॉन्ड्स में, राइट। इन्वेस्टमेंट जो है बॉन्ड्स में ज़्यादा कर रखी है। अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो आप किसी भी ब्रोकर पे जाके चार्ट देख सकते हो, नहीं तो investing.com में भी चार्ट दिखते हैं। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं भी है तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको नॉलेज शेयर करती हूँ, दैट्स इट। जैसे कि हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, हमने कहा था कि ये सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लिया, थोड़ा कंसोलिडेट भी किया और अभी भी उसी सपोर्ट पे ही है। तो सपोर्ट के ऊपर हमें 900 के ऊपर जब जाएगा ये तो काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख सकता है, जो कि 24,000 के ऊपर अबव 24,300 तक जा सकता है, राइट। लेवल्स अभी भी वही हैं ऊपर के, और नीचे की भी सपोर्ट लेवल वही है जो इसने लोएस्ट लगाया था 600, इवन 500 का भी बन के आता है। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो यानी कि अगर 5-6 दिन ये कंसोलिडेशन में निकालता है तो हम एक डब्लू पैटर्न के लिए जा सकते हैं और काफ़ी बड़ा डब्लू बन सकता है इस बार, क्योंकि बजट का भी टाइम आ रहा है। उसमें वॉलेटिलिटी आपको फरवरी में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, राइट। यहाँ तक कि ये 26,000 भी क्रॉस कर सकता है और नीचे की साइड भी इनफैक्ट काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट दे सकता है, जो कि 23,000, अगर 23,200 के नीचे जाता है तो आपको काफ़ी नेगेटिव मूवमेंट मिल सकता है, जो कि 22,000 तक ले जा सकता है, राइट। और जैसे कि लास्ट मार्च में हमने देखा था इसको 22,000 पे, उसके बाद फिर 20,000 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं इसी साल के एंड तक, क्योंकि काफ़ी मार्केट बूम कर रहा, पूरे साल इसने बूम में ही निकाला ऑलमोस्ट। और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल तो दिखता है, बट सपोर्ट लेता हुआ अगर ये अच्छा सपोर्ट लेता रहे, क्योंकि हमने नीचे से ले रखा है इसको और सपोर्ट लेवल पे ही खड़ा हुआ है एग्जैक्टली 23,000 के नीचे अगर चला जाता है तो हम ये 22,000 और उसके नीचे के भी लेवल देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। अभी के लिए फ़िलहाल इंट्राडे की अगर हम बात करें तो 23,500 का सपोर्ट है और ऊपर की साइड रिजेक्शन जो है वो 23,900 का है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स में भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही चल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम ये ट्रेंड लाइन बना लें, राइट, धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए जा ही रहा है। और ये अबव 80,000 के अबव 80,620 के अबव निकलता है तो हम इसको भी बुलिश थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। और नीचे की साइड सपोर्ट अगर हम देखें तो लास्ट जो लो लगा है 77,000, इससे पहले 77,000 का ही लगा है, 77,500 का लो लगा था परसों के दिन, तो वही एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अप साइड में 80,000 के अबव निकल सकता है। आज थोड़ा सा बुलिशनेस ही रहेगी। कंसोलिडेट करता है तो जितना ज़्यादा लेवल पे कंसोलिडेट करेगा उतनी जल्दी अपसाइड मूवमेंट्स आते हैं, राइट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी जैसे कि USD INR हमने देखा, INR थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है लिटिल बिट, तो इसने भी यहाँ से सपोर्ट लिया और 52,000 तक अपना जा सकता है। 51,500 एक बार क्रॉस कर लेता है तो हम अपसाइड मूवमेंट में 52,000 और 52,500 भी देख सकते हैं।
जो हमने रिजेक्शन लेवल अपसाइड में निकाल रखे हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 49,800 का ये एक सपोर्ट लेवल है जो परसों के दिन इसने क्लोजिंग दी थी, राइट, और वहाँ तक पहुँचा था। वहाँ से सपोर्ट लेते हुए अपसाइड में ही मूवमेंट दे रहा है, तो इसमें हमें अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है। और शॉर्ट कवरिंग रैली अगर आ जाती है तो 500-800 पॉइंट्स आराम से आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो देखते हैं आज का लेवल्स किस साइड को मूवमेंट देता है। आज अपसाइड मूवमेंट आने चाहिए, और पूरा वीक का अगर हम कैंडल देखें इसको वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है और सपोर्ट लेवल नीचे से ही है। 23,560 का सपोर्ट लेवल है, अभी उसके नीचे गया भी नहीं है। उसके नीचे अगर चला जाता है तो और ख़राब हो सकता है, बट उसके नीचे नहीं जा रहा है, राइट। तो अप साइड में अब हमें ये अप साइड में मूव होता हुआ दिख सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये वीक का था, और डेली का मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से टाइम फ्रेम करके आप किस टाइम पे कैसे काम कर रहे हैं आप उस पे डिपेंड करता है, राइट। अगर हम चार्ट देखें रिलायंस का, आईटीसी का, तो ये आपको क्लियर आइडिया देगा ये किस साइड मूवमेंट दे रहा है। 440 के नीचे हमने जैसे कि बात करी थी 420 का सपोर्ट है, और फिर लास्ट सपोर्ट 400 का है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, और वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नेगेटिव है, और थोड़ा नेगेटिव हो सकता है ये, राइट। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो इसने नीचे तो क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ से सपोर्ट लेता है या नहीं लेता वो डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन काफ़ी पीछे से बन रही है। इसी तरीके से रिलायंस रहेगा, एचडीएफसी बैंक रहेगा, इंडिया विक्स पे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न ही बन रहा है, पर अभी डब्लू नीचे की साइड नहीं टूटा है, राइट। 1200 से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर ही जा रहा है। 1200 के नीचे अगर जाता है तो ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज़ ये किसी भी दिन 1400 क्रॉस भी कर सकता है, राइट। ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग है और डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग है। इसको एम पैटर्न बनाना था, एम पैटर्न इसने बना लिया, ख़राब सा बनाया बट एम पैटर्न बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट करिए। अब मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत आपको दिख भी रही होगी, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ इसमें। थैंक यू।